इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कूड़ा निस्तारण, शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हुई चर्चा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई अधिकारियों के साथ चर्चा। अलग अलग इलाकों में लगे कूड़े के निस्तारण को लेकर दिए गए निर्देश। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दी जानकारी। कूड़े के निस्तारण के लिए प्लानिंग के तहत हो रहा काम। 7 से 10 दिन में इसमें बड़ा बदलाव दिखेगा। कूड़े के निस्तारण के लिए नई टेंडर प्रक्रिया चल रही है। विपुल गोयल ये कहते हुए नजर आए, ये हमारी और सभी की जिम्मेदारी है, विपुल गोयल ने कहा। गुरुग्राम पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। किस तरह से गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, इस पर आज इस मीटिंग में खास तौर पर फोकस किया गया। अलग अलग इलाकों में लगे कूड़े के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए गए। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी। कूड़े के निस्तारण के लिए प्लानिंग के तहत हो रहा काम। 7 से 10 दिन में इसमें बड़ा बदलाव दिखेगा। कूड़े के निस्तारण के लिए नई टेंडर प्रक्रिया चल रही है, विपुल गोयल कहते नजर आए। हमारी और सभी की जिम्मेदारी है। गुरुग्राम पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। कूड़ा निस्तारण और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हुई चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 7 से 10 दिन में इसमें बड़ा बदलाव दिखेगा। कूड़े के निस्तारण के लिए नई टेंडर प्रक्रिया चल रही है। हमारी और सभी की जिम्मेदारी है, विपुल गोयल कहते नजर आए। तो अधिकारियों के साथ आज बैठक की गई और उन्हें निर्देश दिए गए। तो किस तरह से गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, इस पर मेन तौर पर फोकस रहा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कूड़ा निस्तारण और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हुई चर्चा। गुरुग्राम से संवाददाता संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, विपुल गोयल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, किस तरह से गुरुग्राम को स्वच्छ सुंदर बनाया जा सके, इस पर फोकस। जी बिल्कुल साधा, जिस तरीके से वेल्थ मिनिस्टर विपुल गोयल का आज गुरुग्राम दौरा था, गुरुग्राम दौरे के साथ साथ सबसे पहले बंदवाड़ी जो कूड़ा प्लांट है वहां पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। तो उसके बाद तमाम नगर निगम अधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से कूड़ा का जो निस्तार है वो सुचारू रूप से हो सके, जिससे कि गुरुग्राम के सौंदर्यीकरण में कोई और ज्यादा बेहतर गुरुग्राम शहर बन सके। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ इस तरीके से बरसाती पानी जब जमा होता है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए गए कि गुरुग्राम के अंदर पर्याप्त जो व्यवस्था है वो की जाए, जिससे कि बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े। जी बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि अधिकारियों को बैठक करते हुए निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि किस तरह से प्लानिंग हो रही है और प्लानिंग के तहत काम भी किया जा रहा है। तो क्या माना जाए 7 से 10 दिन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से जब कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल गुरुग्राम पहुंचे तो नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की, उसी दौरान ये जरूर कहा गया है कि आने वाले अगले 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गुरुग्राम के जो हालात हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम में जहां जहां कूड़े के ढेर है वहां से उनको हटाया जाएगा और जो कूड़ा निस्तार है वो एक बेहतर तरीके से किया जाएगा। और साथ ही साथ जो नई एजेंसी है उनको कहीं ना कहीं इन्वाइट किया गया है गुरुग्राम के लिए, क्योंकि इससे पहले जो एजेंसी थी जो कि गुरुग्राम के अंदर से कूड़ा उठाया करती थी इको ग्रीन, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके बाद जो नई कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं निमंत्रण दिया गया है कि वो आए और कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ मिलकर गुरुग्राम के शहर को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के जो प्रयास हैं उसमें कहीं ना कहीं वो उनका योगदान करें। इन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज वहां पर काफी
है और उसको और बेटर करने के लिए सभी प्रशासन कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है, चुस्त दुरुस्त है। और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर गुड़गांव के अंदर जो सीएनडी वेस्ट है या अन्य गार्बेज के ढेर हैं, उनके अंदर भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाए बड़ी तेजी के साथ, वो सब पर भी आज चर्चा हुई है। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और सभी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, गंदगी जो है एक हमारा एसेंशियल पार्ट है, जो कूड़ा निकलना, वो तो हम जब जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ कूड़ा भी निकलेगा ही, लेकिन उसका ठीक से निस्तारण हो जाए, उसका ठीक से कलेक्शन हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने अभी पीछे इको ग्रीन एक कंपनी थी जो कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, टेक्निकल भी दिक्कतें थी, उसको कोर्ट से अभी पिछले 1.5 महीने पहले उसको हम लोगों ने बाहर कराया, और क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी। उसके अलावा नई कंपनी, नई टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले 2-2.5 महीने के अंदर नए डोर टू डोर के जो टेंडर लगे हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो नई एजेंसियां, नई आरएफपी जो बनाई है, उसके अंदर अच्छे लोग आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जब तक इसके अंदर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे प्राइवेट लोगों की भागीदारी करके, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लाके उसमें इम्प्रूव करने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, गुड़गांव से दिल्ली से कूड़ा आ रहा है, चाहे हमारा किसी और जगह से कूड़ा आ रहा है, इसको रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको रोकने का काम भी हम लोग करेंगे और जो यहाँ का कूड़ा है उसका निस्तारण करने का और स्वच्छता करने का अपनी जिम्मेवारी को हम दूसरे पर नहीं डाल सकते कि वो करके बच नहीं सकते उस जिम्मेवारी से। हम जिम्मेवारी को ओन करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी और हम लोग इस पर मिलकर काम करेंगे।